तो हिस्टेक्टमी तो आजकल ऐसे कह देते हैं ना, एक एज होने के बाद में काट डालो, निकाल दो। हाँ, हिस्टेक्टमी तो बहुत कॉमन हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखें तो ये ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वेट क्यों गेन हुआ हिस्टेक्टमी के बाद? अब देखिए, कोई भी ऑर्गन, जैसे एक बच्चा होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है, वो समझ गया। एंडोमेट्रियोसिस क्यों हुआ है वो भी समझना पड़ेगा, है ना। जैसे एक बच्चा होता है ना, पहले ये समझिए, जैसे एक बच्चा होता है, जब वो रोता है तो माँ उसको दूध देती है। तो आपके शरीर में भी हार्मोन का फ्लो तब सही रहेगा जब वो हार्मोन को यूटिलाइज करने वाला ऑर्गन होगा, है ना। फ्लोपियन ट्यूब को काट देने से क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब हार्मोन को इनवाइट करता है, खींचता है, तो हार्मोन डिविएशन हो जाएगा आपके शरीर में। जैसे ही हार्मोन का डिविएशन हुआ, रिस्क आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। और खतरे से बचने का शरीर का ये एक बहुत सीधा साधा उपाय होता है कि वो अपना फैट कंटेंट बढ़ाना शुरू कर देता है, वेट बढ़ाना शुरू कर देता है। वेट का मतलब ही है शरीर में खतरा है, तो उसको बचाने के लिए शरीर वेट गेन कर रहा है। एंडोमेट्रियोसिस होने का एक और कारण, आपके शरीर के अंदर जब भी जब भी कोई केमिकल डाला जाता है तो आपका शरीर खतरे में आता है। यानी लिवर पे आप केमिकल बॉम्ब डाल रहे हो तो उसको इन्फ्लामेशन होगा, तो उसको बचाने के लिए लिवर क्या करेगा? थोड़ा फैट एक्यूमुलेट करता है और अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इससे कॉर्टिसोल और दूसरे हार्मोन जो कि आपके शरीर को बचाएं वो निकलेंगे, बनते हैं इनफैक्ट। तो फैट जो है ना, वो आपके शरीर का प्रोटेक्शन है। आप अपने हाथ में थोड़ा केमिकल डाल लो, रगड़ लो, जलन होगा, थोड़ा घी लगा लो तो जलन कम हो जाएगा। तो जो इन्फ्लेमेशन है ना बॉडी का, जलन है ना अंदर, जो केमिकल, खराब फूड, खराब एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है, उससे बचने के लिए शरीर फैट बढ़ाना शुरू करता है ना। उसको ना हैप्पी हार्मोन बनाना है, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, ऐसा हार्मोन बनाना, ये सब फैट से बनता है। तो अपना वो फैट लेवल बढ़ाना शुरू करेगा, और फैट इन्फ्लेमेशन से बचाता भी है उसको। अब फैट बढ़ाएगा टिश्यू में तो क्या होगा? उसके अंदर किसी हार्मोन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जैसे इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी आपके शरीर में इंसुलिन सोक नहीं कर पाए, आपका लिवर नहीं सोक कर पाए, क्योंकि इसके ऊपर फैट जमा हुआ है। तो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, और एक फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवरीज, यहाँ पे ब्लड काफी ज्यादा यूज होता है, काम होता है ब्लड का। वहां पे इंसुलिन भी मिलेगा और ग्रोथ करवाएगा। एंडोमेट्रियोसिस होगा, पीसीओडी होगा, है ना, चॉकलेट सिस्ट होगा, और यूट्रस में सिस्ट होगा। इस तरीके की चीजें होती है। फिर उसका इलाज तो कर नहीं सकते, तो क्या कहते हैं? काट दो, इसको काट दो। तो वो तो कोई इलाज है नहीं, है ना। आप शरीर के अंदर अगर थोड़ा सा कुंभक कुंभक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हम डायबिटीज का प्रोग्राम भी रन करते हैं। इंसुलिन वालों के तो 10 दिन में इंसुलिन कम हो जाती है, इंसुलिन उनको कम लेना पड़ता है। दूसरी चीज, टॉलरेंस बढ़ता है कुंभक से, तो रिस्क जो है आपके शरीर का वो कम होता है। तो फैट बढ़ाने की शरीर को जरूरत नहीं होती उतनी। ऑल्सो रिस्क को और भी तरीके से हम कम कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म अगर आपके शरीर का बढ़ाएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाए। कई लोगों को ये ऑटो इम्यून सिंड्रोम भी होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो कम होगा, मेटाबॉलिज्म जैसे बढ़ेगा, बैलेंस आउट होता है। तो ऐसे में भी आपके शरीर का फैट जो है वो यूज होगा, श्लेष्म शुद्धि कहते हैं, फैट यूज होगा। ठीक है, तो वो फैट यूज होगा तो आपके शरीर में फैट डिपोजिशन की जरूरत नहीं होगी। जो भी कुंभक कर रहा है उसका बॉडी स्ट्रांग होगा, ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, फैट कम होना शुरू होगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कुछ समय में आपका बॉडी जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद फैट नहीं बढ़ेगा। कुंभक जो भी कर रहा है उसका फैट बढ़ नहीं सकता कभी भी। ये सबसे सही तरीका है। जबरदस्ती बॉडी का फैट अगर आप कम करेंगे तो बॉडी को नुकसान हो जाएगा, ये बात समझिए।